नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? और आप सभी को चतुर्थ नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये चतुर्थ नवरात्रि की माता के अभिषेक की वीडियो है। और मैंने सबसे पहले परात में जो है गुलाब की पंखुड़ियाँ ली और फिर उसमें थोड़े से चावल डालकर माता को बैठा दिया है इसके ऊपर। और अब मैं इनके अभिषेक की तैयारी कर रही हूँ। और माता का जो है इस तरीके से अभिषेक करने से वो बहुत प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं। और 9 दिन नवरात्रि में जितनी भी माता की सेवा की जाए वो कम है। अच्छा अच्छा भोग बनाकर खिला सकते हैं। और जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनको पंचमी के लिए थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर आप लोग जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो बस इतना बताऊँगी कि जो पंचमी के दिन जो हरियाली खुलती है, मतलब पट खुलना बोलते हैं उसको, पट खुलते हैं। तो उस दिन जो है हम माता के लिए पंचमी बोलते हैं, तो उस दिन हम लोग माता के लिए कुछ बना सकते हैं, वो भी पीले रंग का। और जैसे कि हमारे यहाँ रोट बनते हैं या हलवा बनता है, तो रोट ज़रूर कटते हैं पंचमी के दिन। और जिस दिन माता किसी किसी की अष्टमी होती है, किसी की नवमी होती है, तो उस दिन तो बनते ही हैं हमारे गढ़वाल में। और हम लोगों की अष्टमी होती है। और पीले चावल भी बनते हैं, हमारे पंडित जी ने बताया था हमको, पीले मीठे चावल भी बनते हैं। तो अगर मैं बनाऊंगी तो मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। और जितना मुझे आता है मैं उतना मतलब आप लोगों को भी वीडियो में बता देती हूँ। और अगर आप लोगों को मुझसे और भी सारी जानकारियाँ हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बता सकते हैं। और अब ये घी से माता का अभिषेक कर रही हूँ। दूध, दही, शहद, घी और चीनी का जो बूरा होता है वो। और मैंने पहले भी बताया है कि जो चीनी का बूरा होता है वो स्क्रब का काम करता है, सारी चिकनाई निकल जाती है। और जो रोली है और हल्दी है उससे भी करना होता है। और मैं गुलाब जल भी रखती हूँ। ये करने से जो है माता को प्रसन्न किया जा सकता है। मन से, श्रद्धा से जो भी माता की सेवा करें, मन से करें, श्रद्धा से करें, तो माता बहुत खुश होती हैं। और मतलब कम या ज़्यादा वो आपकी श्रद्धा है। कहते हैं भगवान कभी भी आप लोगों से कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं करवाते। जो भी करना है श्रद्धा से करें, माँ कम या ज़्यादा नहीं देखती। और कई लोग तो ऐसे जिनके घर में ही दूध दही होता है, तो वो तो और भी अच्छी बात है कि आप अपने ही घर की चीज़ों से माता का अभिषेक करें। और कहते हैं कि फल जो है माता को वो अनार ही पसंद होता है। और कहते हैं सीज़न के ही जो फल होते हैं वही चढ़ाने चाहिए।
और ये हल्दी से जो है माता को बहुत मतलब जो है एक चमक सी आ जाती है मूर्ति में। अगर मूर्ति मतलब ये वीडियो देखकर अगर किसी ने अभिषेक किया है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और ये अबरोली है। आप मतलब अगर कोई मेरी वीडियो साउथ साइड से देख रहा है या इधर, मुझे कमेंट आया था वो शायद मुझे उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आई क्योंकि वो शायद साउथ की थी या मुझे नहीं पता। तो मैं वहीं की बात करूँगी। हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होती थी। हम लोग इधर जब लक्ष्मण झूला साइड में जाते थे तो वहाँ पर दुर्गा पूजा होती थी। पहले हम वहीं रहते थे। तो वहाँ पर जो है ये रोली जिस दिन माता की जो विसर्जन होता है 10वीं के दिन, हमारे गढ़वाल में जो है वो सारी चीज़ें 9वीं के दिन जो है हो जाती हैं। और हमारे यहाँ गढ़वाल में जो है विसर्जन नहीं होता माता का। माता हमारे गढ़वाल में हमेशा रहती हैं, इसलिए हमारे यहाँ विसर्जन का कोई भी नियम नहीं है। ये विसर्जन का नियम जो है बंगाल साइड में है। और हमें जो है मूर्ति का विसर्जन नहीं करना चाहिए। हम हमारे गढ़वाल में उत्तराखंड में कभी भी माता हमारे घर से नहीं जाती, वो हमेशा रहती हैं। बस 9 दिन हम ये कह सकते हैं कि हम उनको उनके स्थान से बुलाते हैं अपने घर पर। लेकिन विसर्जन का मूर्ति विसर्जन का नियम हमारे यहाँ नहीं है। और हमारे तो कुल में हर घर में माता रहती हैं, इसलिए सिर्फ 9 दिन उनकी स्पेशल पूजा की जाती है, वरना विसर्जन का कोई नियम नहीं है। और हम लोगों ने जो है मतलब बंगाल साइड के लोग वहाँ पर दुर्गा पूजा का जो है नियम मतलब फंक्शन रखते हैं ये लक्ष्मण झूला में। तो वो लोग जो है 10वीं के दिन माता की मूर्ति का विसर्जन करते हैं। तो उस दिन वो पूरा मतलब ये रोली से सिंदूर से माता का सिंदूर अपने आप को लगाते हैं। तो उस दिन जो है पूरा मतलब ये कह सकते हैं जैसे होली का एक फंक्शन होता है उसी टाइप का होता है। और माता का जो वो सिंदूर होता है उसको लेने के लिए हर सुहागन जाती है। बहुत ही मतलब भव्य तरीके से उस विसर्जन को करते हैं और दुर्गा पूजा मनाते हैं। अगर मुझे मेरी अभी माता की पूजा चल रही है, अगर मुझे समय लगा तो मैं वहाँ पर जाकर आप लोगों को ज़रूर वीडियो बनाकर दिखाऊंगी कि किस तरीके से माता का विसर्जन होता है। अगर मुझे समय लगा, समय नहीं लगा तो मैं बोल नहीं सकती अभी। और लेकिन कोशिश करूँगी मैं पूरी आप लोगों को दिखाने की। और ये माता का श्रृंगार कर रही हूँ। और वो जो दुर्गा पूजा में जो मूर्ति रखी जाती है वो बहुत ही बड़ी होती है, काफ़ी बड़ी होती है। और वहाँ पे पूरे मतलब छठे दिन से या 7वें दिन से फंक्शन शुरू हो जाता है और सेलिब्रिटी वहाँ पे आते हैं। और कई बार वहाँ पर नरेंद्र सिंह नेगी जी या फिर प्रीतम भरतवाण जो कि जागर के सम्राट कहे जाते हैं उत्तराखंड के, वो भी आते हैं। और हर बार अलग अलग गायक को वहाँ पर बुलाया जाता है। और जो फिल्मी गायक होते हैं बॉलीवुड से, तो उन लोगों को भी बुलाया जाता है। तो इस बार का अभी मुझे पता नहीं है, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। वो लोग जो भी ये फंक्शन करते हैं वो लोग
कार्ड वगैरह छपाकर पूरे अच्छे से मतलब पूरा लक्ष्मण झूला से चंदा इकट्ठा करके ये सेलिब्रेशन करते हैं। तो लास्ट के दिन भंडारा होता है, प्रसाद बंटता है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगी अगर मुझे अपने घर से समय मिलता है। हमारी अष्टमी होती है, फिर जो हम लोग विसर्जन 10वीं में करते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ हरियाली का या फिर माता के पूजन का जो सामान होता है सिर्फ उसका विसर्जन करते हैं। माता हमारे ही घर में रहती है, इसलिए मैं कभी भी मिट्टी की मूर्ति नहीं लाती हूँ और सिर्फ चांदी की ही मूर्ति की जो है पूजा करती हूँ। जिनके घर में चांदी की नहीं है वो सिर्फ फ़ोटो की ही पूजा कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब जो पहले के टाइम पर जो था वो मतलब सिर्फ फ़ोटो की ही पूजा हो जाती थी और मंदिरों में मूर्ति रहा करती थी, लेकिन अब घर घर में रखते हैं लोग। और देखकर कहते हैं ना, देखने से और एक दूसरे को देखने से आस्था बढ़ती भी है। मतलब लोग देखकर सीखते हैं। तो हमें तो पंडित जी ने ही मूर्ति रखने के लिए कहा था। दरअसल ये जो मूर्ति होती है पूजा के बाद पंडित जी को दान की जाती है, लेकिन मैंने पंडित जी को जो है दक्षिणा दी थी इसके बदले और कहा था कि मुझे ये मूर्ति चाहिए क्योंकि मुझे मूर्ति की आराधना करनी है। तो कई लोग जो है वो पीतल की मूर्ति भी रखते हैं, अष्ट धातु की भी रखते हैं। मतलब श्रद्धा होनी चाहिए, कुछ भी रख सकते हैं। मिट्टी की भी रखते हैं लोग, मिट्टी की रखो, लेकिन हमारे उत्तराखंड में जो है विसर्जन का नियम नहीं है। और ये अब मैं भोग लगा रही हूँ। और इसके बाद मैंने माता को अपने स्थान पर बिठा दिया था। मैंने झूले पर बिठाया है माता को। और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जितनी भी मेरी बहनें हैं या मुझसे बड़ी हैं, माताएँ हैं, दीदी हैं, जो भी हैं, तो जो है हमें हमारे पंडित जी ने बोला था। मैं सूट पहनकर एक बार पूजा कर रही थी, तो उन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि जो माता का जो वस्त्र है आप वही पहने और साड़ी पहनकर अपने जो हमारा हिंदू धर्म का परिधान है वही पहनकर पूजा करें। तो मैं तब से नवरात्रि में साड़ी ही पहनती हूँ डेली। तो जो मतलब अगर कोई हमें ज्ञान देता है किसी चीज़ का तो उसे ज़रूर धारण करना चाहिए, अगर वो सही ज्ञान है हम लोगों के लिए। और उसके बाद हमने ये जो है आरती कर ली थी। और आज की वीडियो में मैं इतना ही दिखाऊंगी आपको, मैंने शाम का नहीं दिखाया है। मैं कहीं गई थी तो मैंने जल्दी में वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगी। मैं मतलब कहाँ गई थी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और आज के लिए इतना ही, बनाती हूँ मैं अब नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए बाय।